पर्थ टेस्ट मैच का जब पहला दिन खत्म हुआ तो पहले दिन 17 विकेट जो थे वो गिरे थे। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने सोचा होगा कि दूसरे दिन इसी पिच पर गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए नजर आएंगे। जी हां, आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो थे भारतीय बल्लेबाजों की विकेट के लिए तरसते हुए नजर आए। क्या शानदार वापसी की है भारतीय टीम ने इस मैच में। पहले दिन बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से तेज गेंदबाजों ने वापसी दिलाई, महज ऑस्ट्रेलियन टीम को उनकी पहली पारी में 104 रन पर ढेर कर दिया। और फिर उसके बाद जब दूसरे दिन बल्लेबाजी आई तो जायसवाल और राहुल ने मैदान पर अपने पैर जो थे वो जमा लिए। अभी तक हमें कोई इस मैच में अर्धशतकीय पारी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन दोनों ने अपनी इस इनिंग्स में पहले अर्धशतकीय पारी का सूखा दूर किया और फिर उसके साथ ही शतकीय पारी भी जो थी कर डाली और भारत को ऐसी पोजीशन में पहुंचा दिया है जहां अगर ऑस्ट्रेलिया को जीत करनी दर्ज करनी है तो उसे चमत्कार से कम कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो मैच का सूरत हाल जान लेते हैं कि मैच के आज दूसरे दिन क्या क्या घटित हुआ। 67 रन पर 7 विकेट थे जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ था। इससे आगे ऑस्ट्रेलिया टीम ने जब बल्लेबाजी शुरू की तो कुछ देर तक स्टार्क ने जुझारू पारी खेली, लेकिन फिर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 104 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद बारी आती है भारतीय बल्लेबाजों की। ओपनर आते हैं जायसवाल और राहुल, विकेट के लिए तरसा देते हैं ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को। दोनों दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 57 ओवर खेलते हैं और भारत का स्कोर पहुंच जाता है 172 रन और भारत कोई भी विकेट जो है वो नहीं खोता और भारत की जो है अब कुल बढ़त जो है वो 218 रन हो चुकी है। केएल राहुल 62 रन बनाकर खेल रहे हैं 153 गेंदों पर और इस दौरान उन्होंने 4 चौके भी लगाए। तो वहीं जायसवाल जो है वो शतक के करीब हैं, उन्होंने 90 रन बनाए हैं 193 गेंदों पर, 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से। तो जिस तरीके से आज इन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसा लगा कि विकेट जो है वो बल्लेबाजी के अनुकूल है। राहुल और जायसवाल के बीच शतकीय साझेदारी हुई और फिर ये 2004 के बाद पहला ऐसा मौका था ऑस्ट्रेलिया में कि किसी भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की हो। आखिरी बार 2004 में आकाश चोपड़ा और सहवाग ने यह कारनामा किया था। ओवरऑल ये भारत की छठी ओपनिंग जोड़ी है जिसने शतकीय साझेदारी की है। एक बार आपको लिस्ट जो है मैं वो बता देता हूं। सुनील गावस्कर और के श्रीकांत हैं जिन्होंने 191 रन की पारी साझेदारी की थी सिडनी के ग्राउंड में 1986 में। इसके बाद फिर से सुनील गावस्कर ने चेतन चौहान के साथ 165 रन की साझेदारी की थी मेलबर्न में 1981 में। नंबर 3 पर है आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी जिन्होंने 141 रन की पार्टनरशिप की थी मेलबर्न 2003 में। इसके बाद मांकड़ और सरवते की जोड़ी है जिन्होंने 124 रन की पार्टनरशिप की थी 1948 में। इसके बाद फिर आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी है जिन्होंने 123 रन की पार्टनरशिप की थी 2004 में। और अब जो है जायसवाल और केएल राहुल की जो है छठी जोड़ी बन चुकी है जिन्होंने शतकीय साझेदारी की है ऑस्ट्रेलिया में। इसके साथ ही जायसवाल ने एक और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जायसवाल ने जो है ब्रेंडन मैकलम का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान जो थे वो 2 छक्के लगाए। इन 2 छक्कों के साथ ही वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब उनके कैलेंडर ईयर में इस कैलेंडर ईयर में 34 जो है वो छक्के हो चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो ब्रेंडन मैकलम के नाम था। ब्रेंडन मैकलम ने 33 छक्के लगाए थे 2014 में। तीसरे नंबर पर बेन स्टोक हैं जिन्होंने 2022 में जो थे 26 छक्के लगाए थे। एडम गिलक्रिस्ट ने भी 22 छक्के लगाए थे 2005 में। वीरेंद्र सहवाग भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने 2008 में 22 छक्के और इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ जिन्होंने 2004 में 21 छक्के जो थे वो लगाए थे। तो इस तरीके की बल्लेबाजी की है आज जायसवाल ने कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो टूटते गए। केएल राहुल जो थे वो पूरे के पूरे कंट्रोल में नजर आए, तो वहीं जायसवाल को जो था वो किस्मत का जो था साथ मिला। केएल राहुल अभी तक उनकी ये दूसरी पारी है और तीसरी पारी शुरू हो चुकी है इस मैच की। सबसे कंट्रोल बैट्समैन अगर कोई इस पिच पर नजर आया है तो वो केएल राहुल ही हैं।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केएल राहुल, जिनको बाहर कर दिया गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचों में, अब उनकी ओपनर के तौर पर वापसी हो रही, कितना शानदार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले बुमराह ने भी एक रिकॉर्ड जो है वो बराबरी की है उसकी। बुमराह जो है उन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब सबको इंतजार था कि बुमराह 5 विकेट होल लेंगे या नहीं। बुमराह ने जैसे ही एलेक्स कैरी को आउट किया, उन्होंने ये माइलस्टोन हासिल कर लिया। इसी के साथ उन्होंने कपिल देव की जो है वो बराबरी कर ली है। जी हाँ, बुमराह का ये सेना कंट्री में 5वां विकेट होल था। कपिल देव भारत की तरफ से ऐसा करने की लिस्ट में टॉप में थे। अब उनके साथ बराबरी हो चुकी है, 7-7 बार दोनों ने ये कारनामा की है। इसके बाद जहीर खान है और बी चंद्रशेखर है, जिन्होंने सेना कंट्री में 6-6 बार 5 विकेट होल जो लिया है। अब बारी होती है कि कैसा होना चाहिए अब तीसरा दिन। अब भारत की जो बढ़त है वो 200 से ऊपर की हो चुकी है और उसके 10 के 10 विकेट जो हैं वो हाथ पे हैं। अब मैच में अच्छी बात यह है कि अभी 3 दिन का खेल बाकी है, यानी कि समय की कोई कमी नहीं है। तो यानी कि अगर भारतीय टीम चाहे कल का पूरा दिन खेलना, तो भारतीय टीम कल का पूरा दिन भी खेल सकती है। और अगर यकीन मानो कि अगर कल पहले सेशन में भारत की एक ही विकेट गिरी या कोई विकेट ना गिरी, तो आप देख लेना कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का हाल क्या होगा। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जब 80 ओवर हो जाएंगे, नई गेंद आएगी, उस वक्त भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को टैकल करते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा तीसरे दिन। अगर भारतीय बल्लेबाजों ने नई गेंद को कल संभाल लिया, तो ये स्कोर 500 तक की भी लीड हो सकती है, 550 भी हो सकती है। जितनी चाहे भारत कल ये लीड फिर ये खींच सकता है। लेकिन सबसे कल जो चीज होगी वो होगी कि 80 ओवर के बाद जब नई गेंद मिलेगी, हालांकि अभी जो है 57 ओवर का खेल हुआ, यानी कि 23 ओवर जो है बाकी हैं इस गेंद से डलने के लिए। तो पहले तो कुछ समय तक दोनों खिलाड़ी जो है संभल कर खेलना चाहेंगे, फिर जब नई गेंद आएगी फिर देखना होगा कि किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज। फिलहाल जो है भारत के फुल कंट्रोल में है ये मैच। भारत अब पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को यहां से वापसी करनी है तो कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, कुछ वैसे ही चमत्कार 36 पर ऑल आउट कर दो पूरी टीम को। अगर ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया तो ही ऑस्ट्रेलियन टीम की वापसी हो सकती है। इसके बाद भी उनको बल्लेबाजी में शानदार काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये टारगेट जो होगा, ये मैच जो होगा, ऑस्ट्रेलिया टीम बचा सकेगी, जीत सकेगी। आप आज की बैटिंग के बारे में भारतीय बल्लेबाजों की क्या कहेंगे, केएल राहुल के बारे में क्या कहेंगे, जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।